हाय एवरीवन। गोसिप के रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात है। वैसे तो हमने पॉलिसी में सारा कुछ मेंशन कर रखा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उसमें कुछ होस्टों को समझ में नहीं भी आती है और कुछ उसमें नहीं भी है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आप लोग जब अपनी ईमेल अपनी गोसिप की आईडी बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं ना, अपने मोबाइल नंबर से बना देते हैं और ऐसे में कई बार आईडी लॉग आउट हो जाती है, सर्वर इशू हो या कहीं दूसरी जगह लॉगिन होती है या कुछ भी रीज़न से अपनी आईडी लॉग आउट हो जाती है और आप जब लॉगिन करने जाते हैं तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती है। कई बार आपकी अपनी जो एसएमएस की लिमिट होती है वो फिनिश हो जाती है और पूरे दिन आपको वेट करना पड़ता है। आगे जाकर के 24 आवर्स के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी जो आईडी है उसको अपने जीमेल से लिंक कर दे। उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे मैंने इस यहाँ पे क्लिक कर दिया और गूगल पे क्लिक कर दिया, मैंने अपनी आईडी को जीमेल से लिंक कर रखा और एक ही क्लिक में मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर देता हूँ। बस इतना सा ये मतलब एकदम ईजी है अपने अगर जीमेल से लिंक किया हुआ है तो। और इसको लिंक अगर नहीं किया हुआ है तो लिंक कैसे करना है, अगर नहीं किया हुआ है तो क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपके सामने एक सेकंड ऑप्शन पे लिंक अकाउंट लिखा हुआ है। तो या तो आपका ऑलरेडी ग्रीन है, मोबाइल नंबर लिंक है, बट यहाँ पे नहीं है फेसबुक एंड ये गूगल, ये लिंक नहीं है। आप चाहो तो फेसबुक से कर सकते हैं, बट बेस्ट वे है अपना जीमेल से कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप क्लिक करेंगे ना तो अपनी जीमेल आईडी सारी दिखने लग जाएगी कि कौन सी अपने मोबाइल में जीमेल है। तो अपनी जीमेल को क्लिक करके सिलेक्ट कर देना, फिर वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी, फिर वो आपकी जीमेल आईडी से लिंक हो जाएगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लॉगिन करने में आगे जाके कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चलते हैं कुछ पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरीके से सीज़न है इसके अंदर। एक तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, दूसरा सीज़न है वो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 15 तक करेंगे तो वो फर्स्ट सीजन में काउंटिंग होगा और 16 के बाद जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो सेकंड सीजन में आपकी लाइव काउंटिंग होगी। और उसके बाद ये होता है कि हमारे को एक दिन में कितनी लाइव करनी है, कितना पेमेंट मिलेगा और कितना डे वैलिड होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर हमारे को कंपनी कहती है कि 5 दिन तो कम से कम वैलिड होने ही चाहिए पर सीज़न। मतलब 1 से 5 एक सीज़न और दूसरी सीज़न, जैसे पहले सीज़न में हम काम कर रहे थे तो 5 दिन वैलिड होने चाहिए और 10 आवर्स कम से कम हमारे को वैलिड करने ही करने हैं, तभी अपने को जितनी मेहनत की उसका पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट, जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कि अगर आप कैमरे के सामने मान लो नहीं है, ठीक है, और आपका रिपोर्ट आ जाता है, आपको पता कई बार नहीं चलता, लेकिन हमारे पास इस तरीके से मैसेज आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछली बार इस होस्ट का आईडी बैन हुआ तो इसका देखो मेरे पास इमेजेस आ गया। अगर आप लाइव प्रॉपर नहीं कर रहे हैं ना तो ऐसे में आपके स्क्रीनशॉट कंपनी क्लिक कर देती है और हमारे सिस्टम में मैसेज भेज देती है। और ऐसे में क्या होता है, आप टाइमिंग करते जाएंगे लेकिन आपको पैसा 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। तो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि कैमरे के सामने बैठे प्रॉपर लाइव करें और दूसरी जगह पे लाइव ना करें ऐसे टाइम पे जब गॉसिप पे कर रही है। आपसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं मांगता है, 15 दिन में आपसे सिर्फ 12 घंटे या 10 घंटे और 5 दिन वैलिड मांगते हैं। तो ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा पेमेंट दे रहा है, ऐसा कोई ऐप नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रॉपर तरीके से इस पर फोकस करके काम करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप इससे बढ़िया कि फिर इस पर काम ही ना करें। अगर करना ही है तो अच्छे से ही करें, सबसे पहली बात तो ये। और अगर आप इस पर अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको सेंडिंग भी अच्छी खासी होती है। बहुत यहाँ पे कॉइन के प्राइस कम है और अच्छी खासी सेंडिंग भी होती है। अब यहाँ पे तो और भी वैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, मतलब सेंडर लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर आप अच्छे से अच्छे सेंडर अपने हाथ में रख लेंगे तो आप अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग कर सकती हैं। तो चलो ये बात हो गई। उसके बाद हमको टाइमिंग यहाँ पे कंपनी 5 दिन बोलती है वैलिड डे करने के लिए, लेकिन आपको कम से कम 6 दिन तो करने ही करने। क्या होता है ना कि रिस्क क्यों लेना, जब कंपनी 5 दिन बोल रही है 1 दिन एक्स्ट्रा कर ही लेते और इससे ज़्यादा करते तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें आपको जितनी गिफ्टिंग ज़्यादा होती है जितना बेनिफिट है। तो 5 दिन किस तरीके से होंगे काउंट, देखिए कई बार क्या होता है आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लाइव करके छोड़ देते हैं और आपके बोलते कि मेरा तो टाइमिंग काउंट नहीं हुआ, मेरा तो डे वैलिड नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होगा, कुछ इसके भी रूल्स है। आपको एक दिन में 1 घंटा कम से कम करना है तब आपका वो डे वैलिड होगा। एक दिन वैलिड करने के लिए 1 घंटा 1 मिनट के ऊपर आपकी लाइव होनी चाहिए, तब तो आपका वैलिड डे काउंट होगा। और टाइमिंग जो है आपको कम से कम कंपनी कहती है कि 35 मिनट अगर नॉन स्टॉप लाइव करोगे तब आपका काउंटिंग होगा और 1 घंटा पूरा करेंगे तो आपका वैलिड डे काउंट होगा। तो देखिए या तो आप 35 मिनट 2 बार लाइव कर ले तो आपका डे भी वैलिड हो जाएगा और टाइमिंग भी काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन आप जैसे 28 मिनट 29 मिनट करेंगे तो आपका टाइमिंग काउंटिंग भी नहीं होगा, डे भी वैलिड नहीं होगा। या फिर एक दिन में 1 घंटा नॉन स्टॉप लाइव कर ले, ठीक है। अगर मान लो कुछ काम है तो आप 35 मिनट लाइव पहले फर्स्ट टाइम कर ले, फिर ऑफ करके कुछ टाइम के बाद फिर 35 मिनट कर ले या 40 मिनट कर ले या 50 मिनट कर ले, बट 35 मिनट से ऊपर होनी चाहिए
नॉन स्टॉप लाइव, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, तब तो आपकी लाइव काउंटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद वैल्यू, कई बार कुछ लोग ये कर लेते हैं कि लास्ट में एक ही साथ में 4 घंटे 5 घंटे बाकी होते हैं तो पूरे कर दे, ऐसे नहीं करना है। ध्यान रखिए, एक दिन में 3 घंटे ही कंपनी काउंटिंग करती है। आपके जैसे 4 घंटे बाकी है लास्ट डे पे और 4 घंटे आप टाइमिंग करेंगे ना, तो उस चीज़ को कंपनी काउंटिंग नहीं करती है। तो आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लाइव करनी है तो ही वो काउंटिंग में होगी। वैसे आप लाइव तो पहले 5 घंटा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वो कंपनी टाइमिंग काउंटिंग नहीं करेगी। टाइमिंग सिर्फ एक दिन का 3 घंटा ही काउंट करती है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है और ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो इसका ध्यान रखें। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप पर डे 2 घंटे कर लेना, तो 6 दिन में 12 घंटे कंप्लीट, बात ही ख़त्म। 6 दिन वैलिड और 12 घंटे भी कंप्लीट, सबसे बेस्ट वे है। बट ये कम से कम मैंने बताया, इससे ज़्यादा आप करें बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में 5 घंटे 6 घंटे लाइव ऑन करके छोड़ दें, वैसा नहीं करना है। लाइव करते तो प्रॉपर सामने रहे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 3 घंटे करे, उससे ज़्यादा ना करे। उससे ज़्यादा करे तो भी अच्छी बात है, बट वो काउंटिंग में नहीं होता है, ध्यान रखें। पेमेंट जो होता है आपका फर्स्ट सीजन का 750 रुपये, सेकेंड सीजन का 750 रुपये। सेकेंड सीजन 16 तारीख के बाद स्टार्ट होती है और फर्स्ट सीजन 1 तारीख से स्टार्ट होती है। आप 1 से 15 के बीच में जितना भी काम करेंगे वो फर्स्ट सीजन में काउंटिंग होगा, 16 से 30-31 तक करेंगे वो सेकेंड सीजन में काउंटिंग होगा। तो इन बातों का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जीमेल आईडी कैसे लिंक करनी है वो मैंने बता दी है। और कुछ होस्टों को नया जोड़ना है तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप अपनी आईडी खुद से बनाना है, अपनी आईडी की स्क्रीनशॉट भेज देना आईडी नंबर के साथ, अपनी सेल्फी भेज देना है, अपनी ईमेल आईडी भेज देना है और हमें देख करके हम ये आपकी आईडी एंट्री कर देंगे। आपका कुछ टाइम में आईडी अप्रूव हो जाती है और लाइव करना स्टार्ट। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जो लड़की ऐड हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक काम करे, उससे ऊपर ज़्यादा ओवर एजेस वगैरह ना जोड़े। क्योंकि आप सोचते हैं कि कंपनी नहीं देखती, बट कंपनी 24 आवर्स एक्टिव रहती है, सारा ध्यान रखती है। तो ज़्यादा ओवर एजेस जो दिखने में अच्छी नहीं है, उन लोगों को कभी आप सजेशन ना करें इस ऐप के बारे में, क्योंकि वो मेहनत करेंगे, कल उठ कर उनको पेमेंट नहीं आया तो फिर वो आपको कुछ बोलेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इसकी पॉलिसी के रिलेटेड सारी चीज़ें थी। अगर फिर भी कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू।